नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि जब ऊंचे सुर लगाने की बारी आती है तो आवाज पतली सी क्यों हो जाती है? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लगभग हर सिंगर को होती है। और आज हम न सिर्फ इसके क्यों को समझेंगे बल्कि इसे ठीक करने के प्रैक्टिकल तरीके भी जानेंगे। ऊंचे सुरों पर मेरी आवाज पतली क्यों हो जाती है? ये सवाल, ये परेशानी लगभग हर सिंगर के मन में कभी ना कभी जरूर आती है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत ही आम बात है और अच्छी खबर ये है कि इसे ठीक किया जा सकता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ऊंचे सुरों के साथ स्ट्रगल करना ना बहुत ही नॉर्मल है। अरे बड़े बड़े सिंगर्स को भी ये चैलेंज आता है, तो इसमें निराश होने जैसा कुछ भी नहीं है। ये सब टेक्निक का खेल है, टैलेंट का नहीं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। एकदम आसान शब्दों में समझेंगे ताकि सिंगिंग में सुधार हो सके। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। जब हम क्यों को समझ लेंगे ना, तो कैसे का जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो देखिए, ऊंचे सुरों के पीछे का साइंस बड़ा मजेदार है। जब आप ऊंचा गाते हैं ना, तो आपके वोकल कॉर्ड्स बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं। नेचुरली गले के मसल्स कस जाते हैं, सांस का प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है और आवाज चेस्ट वॉइस से हेड वॉइस में शिफ्ट हो जाती है। बस इसी वजह से आवाज की क्वालिटी में फर्क आ जाता है। लेकिन ये सिर्फ साइंस की बात नहीं है। असल खेल तो टेक्निक का है। गाने का तरीका, आपकी आदतें यही तय करती हैं कि ऊंचे सुर पर आवाज कैसी सुनाई देगी। अब बात करते हैं उन 6 आम गलतियों की जो ज्यादातर सिंगर्स करते हैं और जिनकी वजह से ऊंचे सुर कमजोर लगते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो ये हैं वो 6 बड़ी गलतियां। पहला, ब्रीदिंग सपोर्ट की कमी। दूसरा, गले पर ज्यादा जोर डालना। तीसरा, हेड वॉइस को ठीक से ना समझना। चौथा, अपनी रेंज से बाहर गाने की कोशिश। पांचवा, सही टेक्निक का पता न होना। और छठा, प्रैक्टिस की कमी। चलिए अब इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है सांस का सपोर्ट न होना। देखिए, अगर सांस पेट से यानी डायाफ्राम से नहीं आ रही है तो ऊंचे सुर तक पहुंचते पहुंचते दम फूलने लगता है और नतीजा, आवाज पतली और बेजान सी हो जाती है। इसका सीधा सा इलाज है डायाफ्राम ब्रीदिंग की प्रैक्टिस। दूसरी गलती है गले पर जोर डालना। ये बहुत होता है। ऊंचा सुर लगाने के लिए लोग गला भींच लेते हैं जैसे उसे निचोड़ रहे हों। इससे आवाज पर बहुत दबाव पड़ता है और जो साउंड निकलता है वो पतला और चुभने वाला होता है। सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, चेस्ट वॉइस और हेड वॉइस को समझते हैं। जब नीचे के सुर गाते हैं तो वाइब्रेशन छाती में फील होता है, वो है चेस्ट वॉइस। और जैसे ही सुर ऊंचे जाते हैं, वाइब्रेशन सिर में महसूस होता है, वो है हेड वॉइस। हेड वॉइस नेचुरली थोड़ी पतली होती है, पर सही टेक्निक से इसे भी मजबूत बनाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं, जैसे अपनी नेचुरल रेंज से बाहर गाने की कोशिश करना। ये एक बड़ी गलती है। फिर आती है मिक्स वॉइस की प्रैक्टिस ना करना। मिक्स वॉइस चेस्ट और हेड वॉइस के बीच एक ब्रिज की तरह है जो आवाज को स्मूथ बनाती है। और हाँ, ऊंचे सुरों के लिए रेगुलर और सही ट्रेनिंग तो बहुत ही जरूरी है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स तो समझ ली। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। चलिए देखते हैं कि ऊंचे सुरों पर भी आवाज को मजबूत और दमदार कैसे बनाया जा सकता है। आवाज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। पहला, डायफ्राम से सांस लेकर गाना सीखिए। दूसरा, मिक्स वॉइस की प्रैक्टिस कीजिए ताकि चेस्ट और हेड वॉइस के बीच का ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। और तीसरा, रोजाना सही एक्सरसाइजेस कीजिए। और ये रहे कुछ अभ्यास जो आज से ही शुरू किए जा सकते हैं। हमिंग, लिप ट्रेल्स, म वाली एक्सरसाइज और धीरे धीरे सा रे गा मा का रियाज। ये आपकी आवाज में कंट्रोल और ताकत दोनों लाएंगे। अब इस सारी जानकारी को एक सिंपल से रूल में बांधते हैं, एक ऐसा नियम जिसे हर प्रैक्टिस सेशन में याद रखना है। बस इस एक फॉर्मूला को याद रखिए, ऊंचा सुर इज इक्वल टू सही सपोर्ट प्लस सही तकनीक। इट्स दैट सिंपल, लेकिन यही सफलता की चाबी है। इस पूरी बातचीत का सार यही है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ऊंचे सुर का मतलब ज्यादा हवा फेंकना या ज्यादा जोर लगाना बिल्कुल नहीं होता। पावर जोर से नहीं बल्कि सही टेक्निक और सपोर्ट से आती है। और एक आखिरी पर बहुत जरूरी बात, देखिए, ऊंचे सुरों पर आवाज का थोड़ा पतला होना नॉर्मल है, नेचुरल है। लेकिन अगर आवाज बहुत ज्यादा पतली या कमजोर लग रही है तो ये एक सिग्नल है कि टेक्निक में गड़बड़ है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। तो अब जब अगली बार रियाज के लिए बैठेंगे तो खुद से पूछिएगा,
ध्यान किस पर देना है? सही सपोर्ट और टेक्निक पर या सिर्फ जोर लगाने पर? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।